एक कथित पान मसाला के विज्ञापन में शाहरुख खान और अजय देवगन के बाद अब एंट्री हुई है बॉलीवुड के तीसरे सबसे बड़े सितारे अक्षय कुमार की। जी हाँ गाइस, अब ठीक सुन रहे हैं। ये खिलाड़ी वही है जो लोगों को तंबाकू खाने और सिगरेट पीने के लिए मना करता है। और तो और इन्होंने एक बार ये भी कहा था कि मैं ऐसे किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन नहीं करूंगा जो इंसान के हेल्थ को खराब करे। लेकिन गाइस, वो कहते हैं ना कि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। दरअसल इस कंपनी ने अक्षय कुमार को इस एड के लिए अभी तक के सभी एक्टर्स से सबसे ज्यादा पैसा ऑफर किया है और इसी वजह से अक्षय कुमार खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने इसके लिए हाँ भी भर दी। सो गाइस, अब आपको अजय देवगन, शाहरुख खान और अक्षय कुमार एक साथ ये कहते हुए दिखेंगे, बोलो जुबा केसरी। बहरहाल इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, क्या बॉलीवुड अब खत्म हो रहा है? शायद अब ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि साउथ इंडियन इंडस्ट्री ने बॉलीवुड को पीछे छोड़ते हुए बहुत ही तेजी से पूरे देश में पॉपुलैरिटी हासिल करना शुरू कर दिया है। लेकिन ये हुआ कैसे? दरअसल इसके पीछे की शुरुआत खुद बॉलीवुड की अकड़ ने की। सालों पहले बॉलीवुड ने साउथ इंडियन फिल्मों के कई एक्टर्स को यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि उन्हें एक्टिंग आती नहीं है और वो दिखने में भी इतने गुड लुकिंग नहीं है। और तो और बॉलीवुड ने उनकी फिल्मों को भी प्रोड्यूस करने लायक समझा ही नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना कि अच्छा वक्त भले ही देर से आए लेकिन आता जरूर है। बाद में इन्हीं बॉलीवुड के डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स ने उनकी मूवीज को कॉपी करना शुरू कर दिया और उनके रीमेक बनाए और प्रोड्यूस भी किया और अपने सामने ही साउथ इंडियन इंडस्ट्री को इंडियन सेंसेशन बनते देखा। बहरहाल साउथ इंडियन फिल्में जैसे कि RRR और KGF जिस तरीके से कोराम मचा रही हैं, लगता तो यही है कि बॉलीवुड इज गोइंग टू बी फिनिश्ड। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, बेंजामिन फ्रैंकलिन 20 साल की उम्र से ही खुद के पास एक नोटबुक रखा करते थे जिसमें उन्होंने 13 अच्छी आदतों को लिखा हुआ था। रोज वो इन आदतों को अपनाने की कोशिश करते और अगर वो नहीं अपना पाते तो उन आदतों पर क्रॉस टिक कर देते, जिससे उन्हें यह पता लग जाता कि मैं किस हद तक उन आदतों को अपना रहा हूं। और इस तरह से वो धीरे धीरे उन आदतों को अपनाते चले जाते और उनकी इन्हीं अच्छी आदतों ने उन्हें एक दिन सफल और कामयाब इंसान बना दिया। गाइस, हमारी अच्छी आदतें ही हमें सफल इंसान बनाती हैं और इन्हीं आदतों को एटॉमिक हैबिट्स नाम की बुक में राइटर जेम्स क्लियर ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, जिसकी बुक समरी आप कुकू FM पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुकू FM पर 3000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स और 1000 से भी ज्यादा आर्ट्स की कंटेंट लाइब्रेरी अवेलेबल है, जहां आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज में कहीं भी और कभी भी और कोई भी ऑडियो बुक सुन सकते हैं। वहीं अगर आप इसके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं A2M50 कोड और उस पे आपको 50% तक डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन याद रहे, ये ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए ही है, तो जल्दी कीजिए और अपनी कुकू FM की ऑडियो लाइब्रेरी की जर्नी को शुरू करिए। गाइस, ये कहानी है सत्यम कंप्यूटर्स के फाउंडर रामलिंगा राजू की, जिन्होंने साल 1999 से 2008 के बीच में पूरे 7000 करोड़ रुपए का स्कैम किया और किसी को भी भनक तक लगने ही नहीं दी। दरअसल मिस्टर राजू ने सत्यम कंप्यूटर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फेक बैंक स्टेटमेंट इनवॉइसेस के जरिए बहुत ज्यादा दिखा दिया, जिससे अल्टीमेटली कंपनी के शेयर्स बिकने लगे और प्राइस बढ़ता चला गया और राजू ने इन शेयर्स को बेचकर तब बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया। यही नहीं, इन्हीं पैसों से उसने मेटाज नाम की एक कंपनी बनाई, जिससे वो पूरे इंडिया में प्रॉपर्टीज खरीदने लगे। साल 2008 तक सत्यम कंप्यूटर्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में 7000 करोड़ रुपए दिख रहे थे, लेकिन असल में वो रियल थे ही नहीं। और इसे कवर करने के लिए राजू के पास एक प्लान भी था कि वो बिना किसी रियल ट्रांजैक्शन के ये दिखा देगा कि इन 7000 करोड़ रुपयों से उसने उसकी दूसरी कंपनी मेटाज को खरीद लिया है। पर दूसरे शेयर होल्डर्स की डिसअप्रूवल के बाद वो इस प्लान में फेल हो गया और उसे जेल जाना पड़ा। लेकिन गाइस, इस बंदे के दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, कंपटीशन एग्जाम्स में UPSC हो या रेलवे, बिहार के छात्रों का हमेशा से ही बोलबाला रहा है। और हो भी क्यों ना, वो लोग जी तोड़ मेहनत जो करते हैं। और इन दिनों कुछ ऐसी ही तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। दरअसल राजधानी पटना में गंगा नदी के किनारे पटना कॉलेज घाट पर कई छात्र रेलवे और SSC परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि हर शनिवार और रविवार सुबह 6 बजे वहां जो एग्जाम टेस्ट होता है उसमें करीबन 12 से 14 हजार छात्र शामिल होते हैं। और यही नहीं, गंगा नदी के किनारे छात्रों का ये जमघट रोजाना देखने को मिलता है। गाइस, इन बिहारी बच्चों के लिए एक लाइन दिमाग में आती है कि कंपटीशन एग्जाम्स में यूं ही नहीं बोलती बिहार छात्रों की तूती, जनाब देखना है तो पटना घाट पे घूम आइए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।
गाइस, अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी लोग प्यार में धोखा खाते हैं तो कुछ लोग टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग प्यार में मिले धोखे का बदला लेने में लग जाते हैं। और हाल ही में ऐसा ही एक वाकया सुनने को मिला, जहां एक लड़की ने प्यार में मिले धोखे को अपना रिवेंज बना लिया। दरअसल उस लड़की ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बदला लेने के लिए एक फेक लिंक्डइन अकाउंट से उसे जॉब का ऑफर किया और उसे करीबन 1 महीने तक जॉब के लिए उलझा कर रखा। इस दौरान इस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से कई टास्क करवाए और ऑनलाइन इंटरव्यू लिए, लेकिन बाद में जब उसकी खुन्नस पूरी हुई तो उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को बड़ा सा रिजेक्शन भरा लेटर लिख दिया। गाइस, दैट इज कॉल्ड अ स्वैग रिवेंज। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक मामूली सी कदकाठी, बेहद मामूली शक्ल और बेहद सादे कपड़े, लेकिन उपलब्धि असाधारण। ये परिचय है संत स्वामी शिवानंद जी का, जिन्हें 126 साल की उम्र में पद्मश्री के अवार्ड से नवाजा गया। जब स्वामी शिवानंद जी को राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री के लिए बुलाया गया तो उनकी सादगी को देखकर हर कोई हैरान था। वो सबसे पहले पीएम मोदी के पास पहुंचे और झुककर प्रणाम किया। स्वामी जी के सादगी को देखकर पीएम मोदी खुद भी अपने आप को रोक नहीं पाए और देश के पीएम होने के बावजूद भी उन्हें झुककर प्रणाम किया। जब शिवानंद जी राष्ट्रपति से सम्मान लेने के लिए पहुंचे तो वो महामहिम के सामने भी झुक गए। राष्ट्रपति ने भी झुककर शिवानंद जी का हाथ पकड़कर गले लगा लिया और उन्हें पुरस्कार दिया। यही तो है भारत की आत्मा और संस्कृति। शिवानंद जी का ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए एक सीख है जो आज मैं झुकेगा नहीं साला पर रील बनाकर फक्र महसूस करते हैं और भूल जाते हैं अपनी जड़ों और संस्कृति को। गाइस, हमारी संस्कृति मैं झुकेगा नहीं साला में नहीं है, बल्कि हर शख्स झुकेगा में है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद से दुनिया भर के तमाम देश रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा चुके हैं। इसी बीच मोबाइल निर्माता कंपनी एप्पल ने भी रूस पर सख्त पाबंदी लगा दी है। दरअसल एप्पल ने रूस में अपने आईफोन, आईपैड और मैक सिस्टम समेत कई अन्य हार्डवेयर पार्ट्स की बिक्री पर रोक लगा दी है। साथ ही साथ उनके कई ऐप्स को भी एप्पल स्टोर से हटा दिया गया है। एप्पल से पहले दूसरी टेक कंपनियां भी रूस के प्रति अपना विरोध जता चुकी हैं। गूगल, मेटावर्स और नेटफ्लिक्स जैसी टेक कंपनियां भी रूस में अपने प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग तरीके से बैन लगा चुकी हैं। दोस्तों, इन टेक कंपनियों के द्वारा लगाया गया ये प्रतिबंध रूस को कितना प्रभावित करेगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, ये कहानी है कबीर जीत सिंह की, जो ब्रिटेन में पढ़ाई करने के साथ साथ एक बर्गर शॉप पर पार्ट टाइम सेफ जॉब किया करते थे। काम के अंत में एक फ्री बर्गर उनकी मजदूरी का इनाम होता था। क्योंकि ये बर्गर वो रोज खाते थे तो उन्हें इसके एक जैसे स्वाद से चिढ़ होने लगी थी। इसी वजह से उन्होंने बर्गर को अलग अलग अंदाज में बनाना शुरू कर दिया। बर्गर बनाने का ये नया अंदाज ब्रिटेन के लोगों को इतना पसंद आया कि लोगों ने उन्हें बर्गर सिंह का नाम दे दिया। जब वो भारत वापस आए तो उनके मन में ये बात थी कि इसी से कुछ बड़ा करना है और इसीलिए साल 2014 में उन्होंने अपना फूड स्टार्टअप शुरू किया और रेसिपी में अलग अलग फ्लेवर का यूज करके ग्राहकों को कुछ नया परोसने में जुट गए, जो इंडिया के लोगों को भी पसंद आने लगा। और इसी तरह से उनका फूड स्टार्टअप बर्गर सिंह बन गया, जिसकी आज सालाना कमाई 30 करोड़ रुपए है। गाइस, देसी फ्लेवर के साथ शुरू किया गया बर्गर सिंह का कारोबार आज सफलता की नई इबारत लिख रहा है। ऐसी अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। रूस और यूक्रेन के बीच सैन्य स्तर पर तो युद्ध जारी है ही, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में साइबर वॉर भी लड़ा जा रहा है। इस युद्ध में कई बार यूक्रेन की कई जरूरी वेबसाइट्स को हैक कर लिया गया और इस हैकिंग के पीछे आरोप जड़े गए रूस पर। लेकिन अब रूस खुद भी इस हैकिंग के जाल में फंस गया है। जी हाँ गाइज, अभी कुछ ही दिन पहले रूस के कई प्रमुख टीवी चैनल्स और उनके कई मीडिया रेगुलेटर पेज हैक कर लिए गए। हैकिंग भी कुछ ऐसी की गई कि उन टीवी चैनल्स पर कुछ देर के लिए यूक्रेन के गाने चलने लगे। यूक्रेन की टेलीकॉम एजेंसी ने खुद इस बात की पुष्टि की है, लेकिन अभी तक रूस की तरफ से इस हैकिंग पर कोई जवाब नहीं दिया गया। गाइस, रूस और यूक्रेन का ये युद्ध किस स्तर तक जाएगा ये कोई कह नहीं सकता, लेकिन ऐसी अमेजिंग जानकारियों के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।
बड़े काम की शुरुआत हमेशा छोटे से होती है। कैसे? एक और एग्जाम्पल सुनिए। आपने सबवे रेस्टोरेंट्स का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि उसके ऑनर फ्रेड डेलुका इस बिजनेस को करना ही नहीं चाहते थे, बल्कि वो तो एक डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन पैसों की तंगी के कारण वो ऐसा नहीं कर पाए। उनकी इसी हालत को देखकर उनके करीबी दोस्त पीटर ने उन्हें $1000 दिए और एक दुकान खोलने की सलाह दी। उस दुकान में उन्होंने सैंडविच बेचना शुरू किया। फिर एक दुकान से धीरे धीरे उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला, फिर एक रेस्टोरेंट से हजारों रेस्टोरेंट खड़े कर दिए और आज पूरी दुनिया में 40,000 से ज्यादा सबवे के रेस्टोरेंट्स हैं और अकेले भारत में 500 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं। गाइस, इसीलिए कहते हैं कि छोटे से ही शुरुआत करिए, पर जरूर करिए। अगर आप भी छोटे से शुरुआत करके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीमेट अकाउंट के लिंक्स दिए हैं, फटाफट से जाके खुलवाइए और अपनी इन्वेस्टमेंट्स आज से शुरू करिए। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं। भारत के इतिहास में सर्वोच्च स्थान और सर्वोच्च सम्मान पाने वाला एक ऐसा आदमी जिसके पास पहनने को 6 पैंट, 4 शर्ट और 3 सूट थे। एक ऐसा आदमी जिसके पास 46 डॉक्टरेट की डिग्रियां थी। एक ऐसा आदमी जिसके पास असली धन के तौर पर 2500 किताबें थी। एक ऐसा आदमी जो कि इंडिया की आन बान और शान था। इसी वजह से देश ने उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और भारत रत्न से नवाजा था। एक सच्चा देशभक्त, एक सच्चा मुसलमान जिसके लिए धर्म से ज्यादा देश मायने रखता था, जिसने लाखों लोगों की जिंदगियां बदली थी। इंडिया के मिसाइल मैन और महानतम वैज्ञानिकों में से एक महान सपूत अब्दुल कलाम को मेरा सलाम है। रिसेंटली आपने सुना होगा कि PSG यानी कि पेरिस सेंट जर्मन क्लब ने मेसी के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है और उस 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के एवज में मेसी को 305 करोड़ रुपए फी और 250 करोड़ रुपए बोनस मिलेगा। ओह माय गॉड, इतना ज्यादा पैसा। पर सवाल यह है कि मेसी को इतना बड़ा ऑफर क्यों दिया गया? क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। जिस वक्त मेसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ उसके 24 घंटे के अंदर अंदर PSG ने 8,32,000 मेसी के नाम की जर्सियां बेच डाली, जिससे क्लब को 781 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। अब आप समझ गए होंगे कि PSG इतना बड़ा ऑफर या इतने सारे पैसे मेसी को क्यों देना चाहती थी। गाइस, ऐसे अमेजिंग फैक्ट वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो। दिखावा करने में हम भारतीयों का कोई सानी नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनेगा। सबसे पहला, शीशे के सामने आईफोन से सेल्फी लेना ताकि लोगों को यह पता लग सके कि हमारे पास आईफोन है। दूसरा, फादर्स डे और मदर्स डे पर अपने माता पिता की तस्वीर हम लोग इस तरह से डालते हैं जैसे माता पिता की सबसे आज्ञाकारी संतान हम ही हैं। तीसरा, हमारे पास महंगे होटल में खाने के लिए पैसे होते हैं, लेकिन सब्जी वाले को 20 रुपए देने से भी हम लोग कतराते हैं और इसके लिए उनसे हम लोग बार्गेनिंग करते हैं। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण, एक दिन की शादी के लिए हम लोग जिंदगी भर की कमाई शादियों में लगा देते हैं। गाइस, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है। पहले तो टोक्यो ओलंपिक में 121 साल बाद एथलेटिक के अंदर नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत के भारत का नाम रोशन किया और अब इसी इतिहास को दोहराया है पैरा ओलंपिक में सुमित एंतिल ने। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। सुमित एंतिल ने जेवलिन थ्रो में ही 68.55 मीटर का भाला फेंक के गोल्ड मेडल भारत की झोली में डाल दिया। और तो और 68.55 मीटर का ये जेवलिन थ्रो अब तक का पैरा ओलंपिक में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। सो गाइस, प्राउड टू बी एन इंडियन। गाइस, आप सुमित की इस कामयाबी के बारे में क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। कभी कभार कुछ लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसे देखने के बाद इंसानियत पर भरोसा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ ऐसा ही किया WWE फाइटर ट्रिपल एच ने। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि एक बच्चे को कैंसर था और उसकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि वो ट्रिपल एच के साथ फाइट लड़ना चाहता था। ट्रिपल एच ने ना सिर्फ फाइट लड़ी बल्कि उस छोटे से बच्चे के पंच से नीचे गिर के उसको विनर बना के जो जेस्चर दिखाया वो काबिले तारीफ था, जिसने मेरा तो दिल जीत लिया। जरा देखिए। गाइस, आपको ट्रिपल एच के इस जेस्चर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो।